तो पुण्यात्माओं, हमारा विषय चल रहा था कि गुरु और इष्ट कबीर परमात्मा के सत भक्ति मार्ग में एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। अब ये जो सारी जो प्रोसीजर वर्तमान में चल रही है, परमात्मा ने सत्सेवकों को निमित्त बना के जो शंका समाधान के प्रोग्राम चलवाए हैं, ये क्यों जरूरी हैं? क्योंकि परमेश्वर अपने सत्संगों में कहते हैं कि बच्चों, जब तक भक्ति मार्ग पे तर्क वितर्क नहीं होगा, जब तक आप पूरी तरीके से खोजबीन नहीं करोगे, किसी भी चीज को जानने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपका ज्ञान नहीं निखरेगा। और जब तक ज्ञान नहीं निखरेगा तो पुण्यात्माओं, हम भक्ति मार्ग पे पूरी तरह से दृढ़ नहीं हो सकते। तो सुनिए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये छोटा सा सत्संग कि भक्ति मार्ग पे तर्क वितर्क क्यों जरूरी है। ये शंका समाधान उसी तर्क वितर्क का एक नमूना है। सुनिए परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो लीलाएं की थी जो भगवान किया करता है, और उसी का प्रमाण पवित्र चारों वेद, गीता जी, सभी सदग्रंथ बताते हैं कि वो परमात्मा अपने निज लोक से चलकर आता है, अपनी विशेष खास आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं, वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद, कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे, आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते। क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हो आप, और तर्क वितर्क से वो ज्ञान निखरेगा, सच्चाई सामने आएगी। तो हम जितना भी ज्ञान आज तक स्वीकार किए हुए थे, सुने हुए थे, वो सारा ही विपरीत था। कारण से लोग नहीं जा सके जहां हम सदा सुखी रहते। परमात्मा स्वयं ही। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने सुना परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से कि पहले लोग ये कहा करते थे, जो अज्ञानी धर्मगुरु थे, कि हमने जो कह दिया वो फाइनल है, परमात्मा का मार्ग, भक्ति मार्ग तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग तर्क वितर्क का ही विषय है। और जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे, अपनी शंकाओं का समाधान नहीं जानोगे, जहां तुम्हें कोई शंका हो जाती है, जब तक तुम उस शंका का समाधान नहीं करवा लोगे, तब तक तो तुम भगत 7 जन्म भी नहीं बनोगे, और बिना तर्क वितर्क के तुम्हारा ज्ञान नहीं निखरेगा। तो तर्क वितर्क कितना जरूरी है, परमेश्वर ने अपने मुख कमल से बताया। तो ये जो शंका समाधान का जो प्रोग्राम है, जो बहुत सारे भगत भाई बहन कहते हैं कि पवन दास को किसने आदेश दे दिया, गुरुजी से कब आदेश लिया पवन दास ने शंका समाधान के माध्यम से फेसबुक पे लाइव आने का। तो भाई, ये परमात्मा के यूनिवर्सल आदेश हैं, सार्वभौमिक आदेश हैं, परमात्मा के सबके लिए हैं। आप भी लाइव आइए, कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर से सद्बुद्धि की भीख मांगिए, हरि चर्चा, ज्ञान चर्चा, साध संगति के लिए आप भी लाइव आइए। ये परमात्मा ने जो सोशल मीडिया हमें दी है, ये किस लिए दी है? हम इसका ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्रचार में और शंका समाधान में हम इसका उपयोग करें। हम खुद भी शंका रहित हों और दूसरों को भी शंका रहित करने का प्रयास करें, परमात्मा के ही ज्ञान आधार से। तो पुण्यात्माओं, बात चल रही थी हमारी इष्ट और गुरु को लेके, और इष्ट और गुरु के बीच की जो खाई है, वो जब तक हम नहीं मिट लेंगे, जब तक नहीं मिट जाएगी। और वो खाई मिटेगी तर्क वितर्क से, परमात्मा के सत्संग सुनने से, परमात्मा के सत्संगों पे, उनके कहे गए वचनों पे गहनता से विचार करने से। और विचार आज हमें क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद, कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है।
जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हो आप, और तर्क वितर्क से वो ज्ञान निखरेगा, सच्चाई सामने आएगी। आज के बाद अगर किसी की निंदा चुगली व्यर्थ की, चाहे आपका कोई कितना ही बुरा कर रहा है, आपके विषय में आपके पीठ पीछे कोई कितना उल्टा सीधा बोल रहा है, भगत जी दास ने पहले भी कहा था, परमात्मा दास से उतना ही संदेशा दिलवाता है जितना दास को परमात्मा चलाता है। ये निंदा बिंदा का संदेशा जो आज आपको मिल रहा है, मैं पिछले 2 साल से रामचंद्र जी को सेंड कर रहा हूं। सींग लगा लगा के भेज रहे हैं ना, सींग लगा के। क्या मेरा कोई प्रत्युत्तर आपने सुना? नहीं। निंदा की भाषा में, चुगली की भाषा में। उल्टा मैंने उसको एक और मौका दिया मालिक के दया से, उसके साथ में बात करके 18 मिनट तक कि भगत जी माफ करो दास को, दास से हो सकता है गलती हो गई, दास ही दोषी है, भगत जी आप सही थे। किसी भी तरह से ये आदमी मुख्य धारा में आ जाए, लेकिन वो नहीं सुधरा ना। अब उसका ऑपरेशन मालिक के हाथ में। कुछ भी हो भगत जी, शशि भूषण जी भी हमारे भाई हैं, रामचंद्र जी भी हमारे भाई हैं। देखो, जिसको भगवान का नाम मिल गया, वो चाहे कितना ही नीच हो, कितना ही दुष्कर्मी हो, कितना ही कुछ हो, आत्मा तो वो परमात्मा की विशेष है, तभी तो भगवान ने एक बार अपने शरण में लिया। बाकी उसके संस्कार कमजोर, जो नहीं टिक पाए, नहीं अपनी आदतों को चेंज कर पाए। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए, जब भी हम कभी उनसे मिले तो हमारी जो गर्दन है वो नीचे नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसके प्रति ये बोल रखा है, मैंने इसकी पीठ पीछे इसकी ये बुराई कर रखी है। हमारी गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए, वरना हम अपने बाप को लज्जित कर रहे हैं, अपने गुरु को लज्जित कर रहे हैं। हम कभी भी मिले तो हमारा सीना फक्र से सामने होना चाहिए। 2 साल से, और 2 साल से क्यों, पूरी 6 साल ही हो गई। 6 साल मैनेजमेंट वाले भाई हमारे साथ में कौन सा अच्छा कर रहे हैं? हमने तो उनका हर जुल्म सहा ना भगत जी। क्या हमने उनको कोई प्रत्युत्तर दिया? सिर्फ जो सच था वो हमने कहा, क्योंकि आज हम वो जयदेव वाली भूमिका वर्तमान में वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने दूसरे भाइयों को भी जगाना है। आगे रास्ते में कोई सांप पड़ा है और कोई छोटा बच्चा जा रहा है, तो हम वहां पे जयदेव नहीं बन सकते। हमने उस बच्चे को बचाने के लिए उसको बोलना पड़ेगा कि आगे सरफ है भाई, उस रास्ते मत जा, वहां तेरी मर्यादा टूटेंगी, तेरे से राजनीति करवाई जाएगी, तेरे को भगवान का वहां पे जो वो दोषी बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने मेरे साथ में ये बर्ताव किया, ये हमने नहीं कहा कभी भी। हमने भक्तों को समझाया कि भैया इनका साथ दोगे तो देखो मर्यादा टूटेंगी, और साथ में ये परमात्मा का सत्संग की मालिक क्या कह रहे हैं। अब वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे। पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। कि वो परमात्मा अपने निज लोक से चलकर आता है, अपनी विशेष खास आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं, वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद, कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते। हेलो सत्साई भगत जी। सत्साई भगत जी पवन दास बोल रहा था। भगत जी हम ये कह रहे थे, आपने जो मैसेज लिख के डाला है जी, तो आप मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने तो आप जी से माफी मांगी है भगत जी, कभी जाने अनजाने में अगर कोई नहीं, हमने क्या गलती कर दी हमसे? आप नहीं, आपने गलती नहीं की भगत जी, दास माफी मांग रहा। दास से अगर कोई गलती हुई हो तो भाई नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप जी ने की है गलती। मैं ये अब आगे तो किसी को कोई दोष देने का कोई मतलब कोई निकलता नहीं है। कोई नहीं, आप ये कह रहे घर पे आके मतलब माफी मांगेंगे क्या?
भाई यदि आप भाइयों को यदि लगता है कि दास से कोई गलती हुई है तो अगर आप चाहो तो दास तो भगत जी वहां भी आके आपके पैर पकड़ के माफी मांगने को तैयार है बड़े भाई। नहीं तो आप बता दो, हम आ जाएंगे, हम जो भी। नहीं भगत जी ऐसी कोई बात नहीं भाई। भाई हो सकता है भाई आप जी फोन उठाओ ना उठाओ, क्योंकि भगत जी देखो हम सब जीव हैं और थोड़े बहुत भगत जी ऐसी बात नहीं कि भाई दास से गलती नहीं होती भगत जी, मुझसे भी कोई गलती हुई तभी तो आप अरे जी के अंदर गलती ऐसा सबसे मन होती है, होता हम ये नहीं कह रहे आपसे गलती हुई है या नहीं हुई, हम ये कह रहे हैं तो आमने सामने बैठ के बात करेंगे। ऐसे आप मतलब मैसेज डालने का क्या मतलब है? हम तो आपको मतलब ब्लेम तो लगा नहीं रहे कि आप कुछ मतलब आपने गलत किया है हमसे माफी मांगने के लिए, ऐसा कुछ। देखो मैं तो भाई सबसे मांग रहा हूँ बड़े भाई, मैंने तो मैनेजमेंट वालों से भी माफी मांगी है लाइव वीडियो में, सभी से मांग रहा हूँ भगत नहीं जी। तो आपने 4 लोगों को नाम लिखता तो मैनेजमेंट के भी आप लिखते हैं, भगत कर्म का भी जी लिखते और जो भी है। भगत जी सबसे मांग रहा हूँ धीरे धीरे भगत जी। अब एक मैसेज में बड़े भाई सभी का नाम तो आ नहीं पाएगा, लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि लाखों की संगत है भगत जी। नहीं तो आप संगत को ये सलाह दे, ये मैसेज देते कि भैया सब जितने भी, अगर आप बताएं तो हम एक प्रोग्राम रखवा दें, हैं? और कर लो भगत जी, कहीं भी कर लो सबको भगत जी। आमंत्रित करेंगे फिर। हाँ देखो भगत जी सबका तो क्या कह सकते हैं भगत जी, मैसेज दे सकते हैं जिसको जैसा समय होगा बड़े भाई। नहीं वो आ अगर जाएगा। आप आएंगे तो फिर सभी आएंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है भगत जी, दास के पीछे कोई नहीं चलता है, सब अपने 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 ज्ञान आधार से हैं भगत जी। जिसने आना होगा ठीक है, नहीं आना होगा तो ठीक है भगत जी। नहीं तो ऐसी आप कोई बात आएंगे, नहीं। आप नहीं आएंगे क्या? भगत जी वो तो समय के ऊपर निर्भर है बड़े भाई, अगर समय परमात्मा देंगे तो आएगा दास। फिर वही बात आपने कह दी है। वैसे आप मतलब हर जगह चले जाओगे? नहीं दास तो कहाँ जा रहा भगत जी, कहीं नहीं जा रहा सिवाय बस जयपुर की, और कहाँ जाता है दास। नहीं आप बाकी जयपुर आपकी बार को जयपुर में सत्संगति हो तो फिर आओ आप लोग जयपुर में बिल्कुल आओ भगत जी। हाँ तो आ जाएंगे। आप मैसेज एक वो मैसेज डाल देना आप बस अपनी तरफ से। हम तो सबको डालते हैं भगत जी, साथ साथ संगति का। कोई हमारा कोई आपसे कोई विरोध थोड़ी ना कोई हमसे आपसे लड़ाई। हम आपसे मतलब बैठ के आपसे बात कर लेंगे और क्या है। आप अगर ये समझते हैं कि मतलब कोई हम आपका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल दास भगत जी, जब भी कोई साथ संगति होगी सह प्रेम आप जियों को निमंत्रण देगा, जैसा आप कहोगे वैसे। ठीक है बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल दास बोलेगा भगत जी, जब भी कोई साथ संगति होगी और उस साथ संगति में दास जाएगा वहाँ के लिए दास आप जी को बिल्कुल भगत जी प्यार भरे संदेशा देगा, आप जी को कॉल करेगा भगत जी। रामचंद्र भाई को भी मैं कॉल करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं भगत जी। नहीं मैसेज मतलब ये काम गलत है ना, ये मैसेज डाल देना फिर। और चलो अगर मैसेज भी डालने से अगर आप जी की आत्मा को कोई ठेस पहुंचे तो उसके लिए भी भगत जी दास क्षमा प्राप्ति है। नहीं ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं। आत्मा जैसे जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मतलब गलत लगता है ना कि यार ये आदमी माफी मांग रहा है, दूसरा अगर इसका मतलब है कि अगले ने गलती की है। हाँ तो भगत जी देखो, अगर इस मैसेज से अगर आपको अगर लगा हो ये नहीं, हमें नहीं लगता दोषी हो रहे हैं, भगत लोगों को लगता है ना। चलो दास भगत जी माफी मांगता है इस मैसेज के लिए, और आगे जहाँ भी कोई साथ संगति होगी दास बिल्कुल आप जी को भगत जी बोलेगा उसके लिए बड़े भाई। आप एक मतलब प्रोग्राम रखो, हम सब लोग आएंगे और आप आपस में बैठ के बात करेंगे। जो भी अगर गलत है या सही है तो उसमें कोई कुछ किसी का कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन ये है कि आपस में बस बैठ के बात हो जाएगी और कोई कुछ बात नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को जो भी राग द्वेष है वो आप आमने सामने बैठ के खत्म हो जाएगा। ठीक है भगत जी, दास आपकी बात को बिल्कुल अपने ध्यान में रखेगा और परमात्मा दया करे हम नीचों पे जल्दी ऐसी कोई साथ संगति रखवाएं जिसमें हम सभी भाई इकट्ठे हों। ठीक है भगत जी, सत्साई भगत, जय बंदी छोड़ की। सत्साई भगत जी। हाँ जी, जयपुर से पवन जी। जी भगत जी सत्साई। हाँ सत्साई जी भगत जी। आपका ये मैसेज आया था भगत जी माफी नामे वाला। जी जी। ये क्या सिस्टम है? भगत जी दास तो सभी से माफी मांग रहा है भगत जी, मैनेजमेंट वाले भाई बहन से भी दास माफी मांग चुका है और आप जियों से भी दास भगत जी आज लाइव है, लाइव में भी दास सबके सामने सार्वजनिक तौर पे माफी मांगेगा अपनी तमाम उन गलतियों के लिए। हो सकता है भगत जी दास से कोई त्रुटि हुई है जिस कारण से आप जैसे भाई हम नीचों से दूर हुए हैं। तो दास भगत जी पवन जी ऐसी क्या गलती हो गई आपसे, मतलब जो आपको ये माफीनामा इस तरह से लिखना पड़ेगा? भगत जी 2 कोटि के जीव हैं, हो सकता है कुछ बोलचाल में कुछ टेढ़ा बोल दिया हो भगत जी, कुछ ऐसा कोई कुशब्द निकल गया हो आप जियों के प्रति।
नहीं, आपसे तो गलती हो नहीं सकती, आपको तो परमात्मा खुद प्रेरणा करते हैं। फिर भी भगत जी हम जीव हैं बड़े भाई। नहीं, जीव कहाँ है हो? आपने तो हजार बार हमने आपकी ऑडियो वीडियो सुनी है कि परमात्मा मेरे को प्रेरणा करिए, तो जो जिसको परमात्मा प्रेरणा करते हैं उससे गलती कहाँ बनती है? देखो भगत जी, परमात्मा है अपने गुरुदेव या नहीं है? हाँ, अपने गुरु जी परमात्मा है या नहीं है? वो तो हमें गुरुदेव को परमात्मा तुल्य मानना पड़ेगा। आप ये बताइए। तो आप जब गुरुदेव भगत जी समय याचना मांगते हैं अपने सत्संगों में कि दास से अगर अगर कुछ बताने में समझाने में कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए या हुई हो, तो उनके लिए जब वो परमात्मा स्वयं भगत जी अपने आप को दास की भूमिका में, भगत की भूमिका में समय याचना मांगते हैं, तो भगत जी हमें हमें क्या दिक्कत है बड़े भाई नहीं, दिक्कत तो कुछ अपने नहीं, आप को लेकिन साफ ये करने में? देखो, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन ये क्षमा याचना मांगने का भी तो एक तरीका होता है। ऐसे थोड़ी आपने मैसेज लिख कर डाल दिया रे समय याचना हो गई। आप बताओ भगत जी, जैसे आप जी चाहोगे दास वैसे आप जी से समय याचना मांगेगा भगत जी? नहीं, वो आपका मतलब मैसेज पड़ा था कि आप घर घर जाकर बोल रहे थे, तो ऐसा क्यों? आप पूरी संगति को, साथ संगति को बुलाओ ना वहाँ पे, जहाँ पे आप मतलब कोई जयपुर कोई में बात नहीं जैसे थे। भगत जी, कोई बात नहीं। अगर सारी संगत के सामने माफी मांगने से अगर आप जी अगर खुश हैं तो दास भगत जी वो भी करेगा। नहीं, हम सब मतलब जय वहीं पे आएंगे आपके पास, वहीं से वहीं पे होगी बात। बिल्कुल भगत जी, दया परमात्मा की। हाँ, परमात्मा की दया तो बहुत है भगत जी। ठीक है बड़े भाई। हाँ, हाँ, ऐसे मैसेज नहीं डालना चाहिए भगत जी। ठीक है भगत जी, दास उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। हाँ, हाँ, ठीक है, जैसा भी होगा प्रोग्राम, साथ संगति होगी तो ठीक जैसा भी होगा। हेलो ठीक। पवन जी, सत्साहेब रामचंद्र दास बोल रहा हूँ। सत्साई बड़े भाई, हाँ सत्साई सत्साहेब। सत्साई। जी भगत जी, भगत आपका जो ये मैसेज है ना, जी माफीनामा वाला, जी ये भगत मैसेज शो करता है कि आपके साथ जो सात संगति नाम के जो भगत जुड़े हैं ना, जी उनको मूर्ख बनाने का आप काम कर रहे हो भगत जी। जी अगर वास्तव में आप परमेश्वर की जो आप बात कर रहे हो कि गुरु जी सार्वजनिक माफी मांगते हैं भगत जी, है जी ना, जी तो आज ये रामचंद्र जिंदा है, हरीश जी जिंदा है, अरविंद जी जिंदा है, सदूषण दास जी जिंदा है, और जी सब जी लोग जीवित है। जी और आपने अभी 2-4 दिन पहले जो वीडियो डाला था, जी उसमें भी आपने यही बात कही थी, मैंने रामचंद्र से माफी मांगने की कहा था कि आओ एक साथ बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन जी रामचंद्र जी ने बात नहीं की। जी जी ठीक है। जी जबकि जी दास 2 साल तक आज जब से मेरठ से दास 2020 में वहां से आपसे अलग हुआ, तब से जी कंटिन्यू मैसेज डाल रहा कि पवन दास जी हैं कहाँ, हम उनसे आमने सामने बात करना चाहता हूँ। जी लेकिन भगत जी। आज तक आपने ना एड्रेस बताया, और जी ना आपने कभी अपने साथ संगति लोगों से कहा। हमने तो यहाँ तक कहा भाई आपकी 20,000 जो साथ संगति है, 50,000 है, वहां आ करके बैठ के आमने सामने बात करना चाहता हूँ, जी भगत जी। लेकिन वो बात आपने कभी नहीं की। और दास आज इसमें लिख के डाला तो आपको कायदे ये कहता था कि आप एक ऑडियो डालते या मैसेज डालते कि मैं सभी के सामने, साथ संगति के सामने जयपुर में जी माफी मांगना चाहता हूँ, मुझसे जो त्रुटियां गलतियां हुई हैं, और ये समय ये लोग निर्धारित करें, आमने सामने बैठ के माफी मांगता हूँ। तो ये बिल्कुल भगत जी। माफीनामा ये होता भगत जी, ये माफीनामा होता कि भाई जी मैंने लिख के डाल दिया। जी जी आज भगत जी मैं गुरु जी के लिए लिख के डाल दूं कि मुझे गुरु जी माफ कर दीजिए, मुझे सतलोक में गलती हो गई थी, सतलोक में पहुंचा दीजिए, तो वो तरीका नहीं होता। अगर आप वास्तव में माफी मांगना चाहते हैं दिल से, तो आप भगत जी एक सार्वजनिक मैसेज डालिए, ऑडियो डालिए जी कि भगत मैं जी। 15 दिन बाद जयपुर में समागम रखूंगा, सारी संगति वहां आएगी, है ना, और सब लोग आने के बाद वहां सबके सामने माफीनामा होगा, कौन क्या गलती किया है सबके सामने खुल करके बातें होंगी, और इसके बाद जो भी गिले शिकवे होंगे वो अपने भगत दूर जी होंगे। वो बड़े भाई अभी क्या है ना, जैसे ये कोरोना का चल रहा है, तो जैसे कोरोना के चलते अपने को अपनी वही सत्संगत अभी वो कैंसिल करनी पड़ी है। बाकी आप चाहो तो जैसे मतलब कि 150 भक्तों तक की अपना अरेंजमेंट करवा सकते हैं, और लाइव आके भगत जी जैसा आप नहीं, कहोगे ये बड़े भाई, लाइव नहीं भगत जी, लाइव नहीं होगा आप भगत दास जी। को आदेश दोगे ना? नहीं, हम आदेश नहीं देते भगत जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि नहीं अगर आप, सत्संगति के बीच में हाँ, ये क्योंकि सब भगत जी आएंगे देखो भगत जी वहाँ। राजस्थान में ना भगत जी, राजस्थान में 100 आदमियों से ऊपर अलाउ नहीं है भगत जी। भगत इससे जी ज्यादा अगर अपन करेंगे तो फिर उसमें दिक्कत है। कोई बात नहीं, अभी अभी महीने 2 महीने बाद जो है, फरवरी मार्च के बाद हो सकता है, तब तक लॉकडाउन खत्म हो जाए, है ना, बिल्कुल तब बिल्कुल बुला भगत जी, लीजिए। जैसे परमात्मा दया करे। और भगत जी अगर और भी हो, जैसे अगर परमात्मा दया करे, अगर आप जी सहमत हो भगत जी, तो मालिक की दया से वहीं पे मतलब कि कानपुर में भगत जी अरेंजमेंट कर लो। अगर आपकी ऐसी कोई व्यवस्था है तो खर्चा सब भाई मिलके अपन वहन कर लेंगे, भगत जी अब दास भगत जी वहां आ जाएगा। खर्चे वाली बात नहीं भगत जी, खर्चे वाली बात अलग हो गई, नहीं है हमारे ना। इधर थोड़ा सा मतलब ये पाबंदी ज्यादा है ना, उधर अगर खुला हो तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी। नहीं वो तो कहीं भी भाई आप माफी मांग रहे भगत जी, हमने तो हम ना तो आपने मेरे साथ गलत किया, ना मुझे एहसास होता भगत आपने जी गलत गलत किया। हुआ है भगत जी, ऐसी बात नहीं है।
एक हाथ से ताली भगत जी नहीं बजती है। अब परमात्मा ने जो भगत जी जो मतलब एहसास जो करवाया है कि भाई हम जो है मतलब कि आत्मिक वजन के साथ भगत जी हम लोग आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो भगत जी बिल्कुल दास से गलती हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन है भगत मुझे जी। ये नहीं समझ में आ रहा भगत जी, अभी 2 दिन पहले भगत जी बस आपने क्या सोचा, परमात्मा ने आज कल एकदम क्यों हो गया? कल परमात्मा ने कल रात को ही आप भाई बहनों के प्रति मतलब वो सब कुछ करने के लिए दास को प्रेरणा किया है कि बेटा सबके साथ में सबको और सबको संदेशा देना है। हम सब भगत जी जब तक हम इस प्रेम भक्ति में एक नहीं होंगे, परमात्मा भगत जी हमारा कहाँ से प्रसन्न हो जाएगा, हमें कैसे लगता भगत है जी कि खुश होगा। हमें लगता है कि आपके साथ जो है ना, आपके दाहिने हाथ जो बने थे कजोर दास जी, वो आपसे अलग हो गए, भगत क्योंकि जी उन्होंने एक मैसेज भी चाहे डाला है, सारे दोबारा अलग फिर हो जाओ मैसेज भगत डाला जी, है। चाहे भगत जी दास को एक बार सार्वजनिक तौर पे सर में हाँ, जूते मार के माफ करके, चाहे भगत जी आप भी दास जूते से अलग हो जाना, दास को जूते उसकी उसकी चिंता नहीं है भगत जूते जी। मारने वाला बात नहीं भगत जी, हम जूते मारने वाले नहीं, ये सब भगत जी बातें मत किया करो, जूते मारने वाला। जी अगर भगत जी आपको कभी ये एहसास होता, आप भाई एक बच्चे नहीं हो दूध पीते भगत जी, ठीक है ना, आप एक दूध पीते बच्चे नहीं हो। आप भगत जी मेरठ में थे, जी भगत जी आपको याद होगा 24 या 25 मार्च 2020 की बात है, जी हैं? जी 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 जब भगत भगत जी आपने रात में आप और आपकी पत्नी, माँ और वो थे रणजीत दास जी जी और जी सौरभ जी दास जी, जी भगत जी आप सबके सामने आपने कोरोना वायरस में क्या कहा था? रामचंद्र जी मुझे डर लगता है, अब मैं बता दूंगा, जी ठीक है। दास ने क्या कहा था कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पवन दास जी अगर आपने यू टर्न लिया, क्योंकि जी जी मेरा भी उसमें नाम है, कम से कम 10 लाख लोगों ने वीडियो देखा है ना। जी 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 ये जी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा अगर आप पलट गए भगत जी, है ना, जी भगत जी और आप पलट जाते, तब जी दास ने आपसे क्या कहा था कि मेरे सामने अगर शेर खड़ा हो, और मुझे जी पता है ये शेर खा जाएगा, जी ठीक है ना, यही तो कहा था ना, शेर खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, और बिल्कुल दास ने आपने कहा मुझे था हिम्मत दी थी भगत जी, वहां शेर के खा आपने जाएगा, दास को हिम्मत दी थी भगत जी। मुझे लड़ना है जी ना, जी मुझे जी पता है ये खा जाएगी, लेकिन मैं पीछे क्यों हटूं, है ना, जी भगत जी हम भी तो अपने हाथ पर चलाएं, हैं? बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल यही बिल्कुल सब दास ने आपसे कहा था भगत जी, बिल्कुल है ना, भगत जी, परमात्मा ने आपको भेजा था, वरना दास तो उससे मतलब कि डगमग हो जाता है? भगत जी। इसके बाद भगत जी परमेश्वर ने जो दास पे दया करके आपको समझाया कि जी आप केवल इस लाइन से ज्यादा मत बोलना, जी कोई कुछ भी कहे। जी आपकी हमारी काफी चर्चा हुई थी इस बारे में, जी है ना, भगत वो जी हम जी ज्यादा चर्चा में ना जा करके केवल शॉर्टकट में बात करूंगा। जी भगत जी आपकी हमारी काफी चर्चा हुई थी कि अगर जी कहीं नरेंद्र मोदी जी के पास जाना पड़ जाए, किसी के पास जाना हो, तो आप केवल इस लाइन में बात करना, इसके अलावा कुछ कहना ही नहीं, जी ठीक है। जी जी और शायद परमेश्वर ने दया की, उसमें कामयाब हुए भगत जी, है बिल्कुल ना। भगत जी, बिल्कुल लेकिन भगत जी आपने सारी सीमाएं तोड़ दी, किस तरह से हम हरीश दास जी, परमेश्वर ने हम लोगों को निमित्त बना करके आपको उस कोरोना वायरस में, कोरोना काल में वीडियो में कितना भगत जी वहां स्ट्रगल करवाया, कोई भी आपको देखने नहीं मिला था भगत जी। जी 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 और जी पहला लॉकडाउन था, हैं? और जी आपने भगत हरीश जी से क्या कहा था कि भगत जी रामचंद्र को अपने यहाँ से भगा दो। जी भगत जी दास इनके यहाँ साइकिल से आया था, अपने कानपुर गया था, और जी क्या भगत हमारी पोजीशन हुई वो मैं जानता हूँ भगत जी, बिल्कुल, दास भगत कोई जी बात कान नहीं। पकड़ के माफी मांगता है, सबके सामने मांगेगा भगत जी। भगत जी ये भगत जी आप एक बच्चे नहीं हो, जो आपने पूरी दुनिया के सामने कहा रामचंद्र ने 12,000 फालतू खर्च कर दिए, आपसे 1 घंटे वकील ने बात किया था वही कोर्ट के अंदर, और आपको सारी बात बताई। मुझे नहीं पता था भगत जी यहाँ वकालत के बारे में, हमें नहीं पता था, और आपको सारी बात वकील ने बताई थी, हैं? भगत जी दास उन सबके लिए माफी मांगेगा, जहां जहां भगत जी आपको लगता है कि भगत जी दास वहां गलत था, सबके लिए दास माफी मांगेगा आप भगत जी, भगत जी जब परेशान। मेरठ में थे, जी आप जेल से छूट करके भी आए, श्यामा बहन जी ने फोन किया आपको, आपको जी हमने बात कराई, उसने क्या कहा था, आपने क्या उनसे कहा कि भाड़ में जाए भगत, आज के बाद मुझे भक्ति करनी है, ये हमें नहीं, ड्रामे नहीं करने हैं, हम बहुत समझा चुके हैं। माफी मांगेगा भगत तो जी, भगत उसके जी लिए भी आप दास माफी कैसे मांगेगा। पलट जाते हो, आप बार बार कैसे पलटते हो भगत जी, हमारे कब तक माफी मांगोगे भगत जी, कब जी हूँ तक? भगत जी। हैं? नहीं जीव नहीं है भगत जी, जीव हो तो जीव की तरह में रहना चाहिए ना भगत जी। आपने अब भगत जी वीडियो डाला मेरठ से भागने के बाद, मुझे 60 से 70 हजार रुपए महीने बचत दे रहा, 10 महीने बाद आपकी बचत बंद हो गई भगत जी, क्यों? ये क्यों ऐसा करते हो पवन दास जी, हमने आपके साथ कौन गलत किया था? आपको शुरू से आखिर तक पता होगा क्या क्या आपके साथ परमेश्वर ने व्यवहार करवाया था, नहीं भगत जी, दास ही है? नीचे बड़े भाई, और है? जैसा आप कहोगे वैसा भगत जी आपने दास अमेरिका के माफी रुपेंद्र मांगेगा। जी से 50,000 रुपए आपको दिलवाए, जी आपने भगत 2 महीने का वादा किया था, जी है? जी जी 2019 की बात है भगत जी, मार्च या जी अप्रैल या मई जून जो भी हो, जी भगत आज 2022 चल रहा, फरवरी,
जी भगत जी। आज तक आपने केवल दूसरे को गलत साबित किया। जिन जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा व्यवहार करने किया, जी परमात्मा जैसे आपने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया भगत जी। बिल्कुल भगत जी, दास उसके लिए भी भगत जी माफी मांगेगा। भगत जी अगर आप वास्तव में दिल से माफी मांगना चाहते हो तो आप जी एक सार्वजनिक मैसेज डालिए कि वहाँ हम जयपुर में या जहाँ आप चाहें वहाँ सबको बुलाइए, सबके जी सामने आमने सामने बात होगी। ऐसे भगत जी एक तरफा बात नहीं होती कि हम लाइव वीडियो डाल दिया, हमने मैसेज बना के डाल दिया। ये सब बिल्कुल बातें भगत जी, ठीक नहीं है। अगर आप वास्तव में दिल से माफी मांगना चाहते हो तो, है ना, जैसे आप कहोगे भगत जी। हम नहीं कहेंगे भगत जी, आपकी इसी आत्मा जैसी कहे, ठीक है आपकी भगत जी। जैसी अंतरात्मा कहे। अगर वास्तव में दिल से माफी मांग जाए तो ओमपाल जी को भी फोन करो कि आप भी सबको यहाँ करूंगा आइए, भगत जी, है ना। सबको करूंगा बड़े भाई, सबको हाँ, करूंगा। कोई यहाँ कोई फांसी को थोड़ी आपको लगा देगा, नहीं कोई भगत गोली जी, को थोड़ी मार देगा, जैसा है? जैसा जैसा आप बड़े भाई दास को सलाह देंगे बड़े भाई, दास अगर ये सबको हम फोन सलाह करेगा। देने वाले नहीं, आप परमेश्वर ज्ञान पे चलिए, आप परमेश्वर भरोसा रखो। परमेश्वर ने कहा था, दो भाइयों को गोली मारी थी, आपस में एक दूसरे को बचा लिया था। जी आप जी ये कई चीजें आपने जो गलत किया कि मैं रामचंद्र मेरी हत्या कर देते, करण मेरी हत्या कर देते, मेरी टांग तोड़ देते। इतना जी बड़ा झूठ पूरी दुनिया के सामने आपका। आप संत रामपाल जी महाराज की शर्मा हो। आपने आपने भगत जी हिसार से आप सुलेखा दासी जी क्या गए, आपने कहा मुझे गोली मार देते, मुझे ये कर देते, मुझे जेल भेजते। भगत जी फिर हम क्यों सतनाम प्रथम मंत्र का जाप करते, फिर क्यों जी भगत मरच्छा जी, मंत्र का जाप करते समय प्राप्ति है भगत हैं? जी दास। आपने भगत जी 2013 में चरना अमृत लिया था, जी हैं? अरे वो भगत जी उसको क्या कहते हैं जो वो राहु केतु, वो तो भगत जी एक बार अमृत पिया था, उसको आज तक कोई नहीं मर पाया। आपने जी तो असंग ब्रह्मांडों के मालिक का चरणामृत पिया और फिर जी भगत आपके अंदर भगत जी मौत का डर हो। तो भगत जी ये तो बड़ी सोचनीय विषय भगत जी। फिर प्रहलाद जी ऐसे अच्छा तो फिर प्रहलाद जी थे भगत जी, जिनको भगत कोई जी, मंत्र नहीं मिला दास में था। अगर इतनी बुद्धि होती तो भगत जी फिर बात ही क्या नहीं थी बड़े भाई। भगत जी बुद्धि बहुत है भगत जी आपके अंदर, ऐसा नहीं है। आप बुद्धि बहुत है, बुद्धि ज्यादा जरूरत नहीं इस ज्ञान के आधार में, ज्ञान मार्ग में। लेकिन भगत जी कम से ज्ञान मार्ग चलो तो हम तो सबसे बड़े मूर्ख है, दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी मैं हूं भगत जी। मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं इस दुनिया में, ठीक है। हमारे अंदर एक भी भक्ति का गुण नहीं और अच्छा लक्षण नहीं। और अगर संत रामपाल जी महाराज कल जेल से बाहर आकर कहे कि बेटा ये प्रथम मंत्र ले, द्वितीय मंत्र ले ले, हम प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र के काबिल नहीं है, जब उस काबिल बन जाऊंगा तब हम लूंगा। और इसमें जी अगर किसी को कोई बुरा लगे, लगता रहे भगत जी। नहीं भगत जी, देखो सबका अपना अपना विवेक है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, सबको अपनी स्वतंत्रता है। हमने भगत जी बस आगे प्यार प्रेम के साथ चलना, किसी का कोई टकराव नहीं करना, भगत किसी जी की कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी आप भगत पे जी, कोई भी कौन भरोसा विरोधाभास नहीं। करे। आप काल ब्रह्म की तरह भगत जी कितने युगों से आप बदलते आ रहे हो। भगत जी आप दास भगत जी भरोसे के लायक नहीं है हैं? भगत जी, दास तो दो कितने कूड़े का युगों तुच्छ से जीव बदलते है आ भगत रहे हो, जी। कितना झूठ बोलोगे। रणजीत दास जी कितनी ऐसी तैसी की। हमने भगत जी आपको मेरठ में क्या कहा था, जब इन लोगों ने मैसेज डाले थे, मैंने कोई अपनी तरफ से गलत नहीं कहा था, ओमपाल जी ने, हमने तो जी आपके हित की बात की थी कि यार ये मैसेज डाला 4 लाख रुपए लिए, आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल भगत जी, आपसे कहा सबके था, लिए भगत जी दास माफी हैं? मांगेगा। और भगत चा- जी आप जी बताए जाओ, दास जैसे जैसा आप नहीं कहोगे नहीं वैसा नहीं वैसा हर बताए चीज नहीं के जाओ लिए भगत माफी जी। मांगेगा भगत जी। 4 लाख रुपए के लिए भी रणजीत दास जी की आपकी समस्या सुलझाने के लिए दास ने कहा था। आपने जी कहा 2.5 लाख रुपए ओमपाल जी का। आपके सामने रणजीत दास जी के सामने यही दास ने बात कही थी कि पवन दास जी आप एक काम करो, आप 2.5 लाख रुपए पवन उनके कटवा दीजिए और 1.5 लाख रुपए वापस ले लीजिए। जिनका आपका पैसा बाकी वो दे दीजिए और रणजीत दास जी का आप धीरे धीरे करके देते दे रहा। हमने जी तो आपके हित की बात कही थी भगत जी, है जी ना। जी हमने जी जी कौन सा आपका हित किया भगत जी, अहित किया। नहीं भगत जी, खैर कोई बात नहीं। बिल्कुल अगर नहीं आप किया भगत वास्तव में दिल से माफी मांगना चाहते हो, है ना, तो हम भगत जी। ज्यादा इससे ज्यादा भगत जी अब और क्या दिखाऊं भगत जी, जैसा आप कह रहे हो वैसा दास भगत जी यस कर रहा। मुझे पता भगत जी अगर ऑडियो भी संगत में जाएगी तो भी भगत जी बात तो वही है, नहीं। ऑडियो लाइव आऊंगा तो भी बात तो भगत जी वही है। मैं तो भगत ऑडियो जी तो भगत जी नीच हूँ, जाना मैं तो चाहिए, कुत्ता हूँ। ऑडियो जाना चाहिए बच्चे और हम। ये दास भगत जी देखो देखो भगत जी, 2 मिनट भगत जी, दास को भी थोड़ा सा बोलने का मौका दो बड़े भाई। सब मौका दो भगत जी, एक बात कर लेता हूँ फिर आप बोलिए। टू इरर जी इज द ह्यूमन नेचर। हमारा आपका सबका गलती करना एक मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि जान अनजान में जो भी गलती होती है, हम उसकी जी बात नहीं कर रहे भगत जी, है ना। जी ऑडियो जाना चाहिए, ऑडियो जाना चाहिए। अगर हम गलती की है तो बिल्कुल रियल भगत में जी, मुझे बिल्कुल। दिल आप से जी इस ऑडियो को भगत जी, हाँ आप हाँ। जी इस ऑडियो को भगत दूसरी जी बात है, वायरल करो। और दास भी भगत जी इस ऑडियो को वायरल करेगा। मैं दूसरी तो भगत जी किसी भी आत्मा का मेरे प्रति जरा सा भी 1% भी मन में यह ना रहे कि पवन दास ने कभी मेरे साथ ऐसा किया था। अब मैं तो सबसे माफी मांग रहा हूँ भगत जी, सबसे मांगूंगा भगत जी। मैं तो जाने अनजाने में जिससे भी हुई है भगत जी, मैं आगे आत्मिक भार लेके आगे नहीं बढ़ सकता भगत जी। मालिक का सख्त आदेश है भगत जी।
पवन जी केवल आपके अंदर ये भ्रमणा है कि लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मुझसे ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आप अंतरात्मा चाहते थे, जानते हो कि मेरे लिए हरिदास जी ने क्या किया था, क्या करने का प्रयास किया था, रामचंद्र ने परमेश्वर के दास क्या प्रयास किया, अन्य लोगों ने क्या प्रयास किया, सतभूषण दास जी ने आपके केस के बारे में आपको खुलासा करके डाला कि ये देख लीजिए, और दास ने ही सतभूषण दास जी से कहा था, चाहे आप ज्वेलसी बस चाहे कुछ समझो कि जरा भगत जी देखिए दास इनका केस उनको भी क्या है। फोन करेगा, दास हैं? भगत जी उनको भी फोन करेगा, हैं? मेरी अरविंद भगत जी से भी मेरी बातचीत हुई है, उनका भी आ गया था फोन। हैं? सबको करेगा भगत जी, दास मेरठ वालों को, दास भगत जी संजय को भी करेगा, वो भी भाई है अगर समझ जाए तो। जब तक परमात्मा इस धरती पे है तब तक वो माफी मतलब मांग सकता है, तब तक परमात्मा भगत जी है यहाँ पे। मैं तो सबको भगत जी मेरे, जब तक मैं संजय के साथ था, अगर उस समय कोई ऐसी बात हुई हो भगत जी, मैं तो उससे भी भगत जी मैं तो माफी मांगूंगा, उससे भी हाथ जोड़ के। तो जी यही तो मैं भगत जी बिल्कुल भार मुक्त होना चाहता हूँ भगत जी, बिल्कुल। मुझे आगे का समय का, मुझे आगे का दिखा दिया परमात्मा ने भगत जी कि क्या क्या होने वाला आगे। कुछ नहीं होने वाला भगत जी, कुछ नहीं होने वाला। ये परमेश्वर ने हमें ज्ञान दे रखा है, ये परमेश्वर ने ज्ञान देगा, क्या युद्ध होगा क्या नहीं होगा, ये भगत जी हमें परमात्मा ने ज्ञान दे रखा है, हमें उस ज्ञान पे चलना है। ठीक है, चलो जो भगत जी, अब ज्ञान पे क्योंकि चलेंगे। अब हाँ, बस थोड़ा वो 8:30 बजे दास भगत ठीक जी ठीक ठीक लाइव आ रहा भगत है, जी। तो अभी थोड़ा सा आप टाइम नहीं है, आप बाकी आप आप जी आप कुछ और कहना चाहें लाइव तो होइए, कोई जी। बात नहीं। और आपको अगर यही आप करना चाहते हो तो आप इस तरह ऑडियो मैसेज डालें, हम यही आपसे गुजारिश करूंगा। बाद बाकी आप अपना लाइव प्रोग्राम करिए। बिल्कुल सच भगत जी, साहब, दास तो इसको सुबह वायरल करेगा, अभी तो इतना हाँ टाइम नहीं रहेगा। कोई बात और नहीं, हम वायरल कर देंगे, बाकी कोई लाइव में दिक्कत दास भगत जी बिल्कुल सारी बातों का अभी दा परमात्मा दया करें, दास सबसे पहले मतलब आप बड़े भाई का ही मतलब जिक्र करेगा, ऐसी बात नहीं है भगत जी। और आप भगत जी, दास मतलब हृदय से ही वो मैसेज दास ने बनाया था, और हृदय से ही दास ने कहा था कि अगर आपके अगर घर पे भी आने की आवश्यकता पड़ी, दास भगत जी पैर पकड़ेगा। नहीं नहीं भगत जी, पैर पकड़ने कोई बात है, हमारे साथ आपने कोई गलत किया ही नहीं भगत जी। कोई बात नहीं, देखो भगत जी हमारे साथ आगे हो सकता है भगत जी, नहीं भगत जी नहीं हो सकता है आप और हमारे विचार ना मिले, जो मर्जी हो जाए, लेकिन आज से पहले जो हो चुका है भगत जी, उसके लिए भगत जी दास माफी मांगेगा। और आगे भगत जी सौपन में भी किसी भाई के प्रति सोचेगा भी नहीं, बोलना तो बहुत दूर की बात है भगत जी। नहीं, वो अलग मैटर है, आप क्या समझते क्या सोचते हो अलग बात है, ये अपने अपने सबके अपने अपने विवेक है। ठीक है, आप भगत जी अपना वो लाइव प्रोग्राम ठीक है करिए बड़े भाई, पवन दास जी, ठीक टाइम होगा। ठीक सच साहब, ठीक। जय हो बंदी जय हो छोड़, बंदी सच छोड़ की, साहब, सत साहेब जय सच हो साहब। बंदी छोड़ की। आज के बाद अगर किसी की निंदा चुगली व्यर्थ की, चाहे आपका कोई कितना ही बुरा कर रहा है, आपके विषय में आपके पीठ पीछे कोई कितना उल्टा सीधा बोल रहा है, भगत जी दास ने पहले भी कहा था, परमात्मा दास से उतना ही संदेशा दिलवाता है जितना दास को परमात्मा चलाता है। ये निंदा बिंदा का संदेशा जो आज आपको मिल रहा है, मैं पिछले 2 साल से रामचंद्र जी को सहन कर रहा हूं। सींग लगा लगा के भेज रहे हैं ना, सिंग लगा के क्या मेरा कोई प्रत्युत्तर आपने सुना? नहीं निंदा की भाषा में, चुगली की भाषा में। उल्टा मैंने उसको एक और मौका दिया मालिक के दया से, उसके साथ में बात करके 18 मिनट तक कि भगत जी माफ करो दास को, दास से हो सकता है गलती हो गई, दास ही दोषी है भगत जी, आप सही थे। किसी भी तरह से ये आदमी मुख्य धारा में आ जाए, लेकिन वो नहीं सुधरा ना। अब उसका ऑपरेशन मालिक के हाथ में। कुछ भी हो भगत जी, शशि भूषण जी भी हमारे भाई हैं, रामचंद्र जी भी हमारे भाई हैं। देखो, जिसको भगवान का नाम मिल गया, वो चाहे कितना ही नीच हो, कितना ही दुष्कर्मी हो, कितना ही कुछ हो, आत्मा तो वो परमात्मा की विशेष है, तभी तो भगवान ने एक बार अपने शरण में लिया। बाकी उसके संस्कार कमजोर, जो नहीं टिक पाए, नहीं अपनी आदतों को चेंज कर पाए। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए, जब भी हम कभी उनसे मिले तो हमारी जो गर्दन है वो नीचे नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसके प्रति ये बोल रखा है, मैंने इसकी पीठ पीछे इसकी ये बुराई कर रखी है। हमारी गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए, वरना हम अपने बाप को लज्जित कर रहे हैं, अपने गुरु को लज्जित कर रहे हैं। हम कभी भी मिले तो हमारा सीना फकर से सामने होना चाहिए। 2 साल से, और 2 साल से क्यों, पूरी 6 साल ही हो गई। मैनेजमेंट वाले भाई हमारे साथ में कौन सा अच्छा कर रहे हैं? हमने तो उनका हर जुल्म सहा ना भगत जी। क्या हमने उनको कोई प्रत्युत्तर दिया? सिर्फ जो सच था वो हमने कहा, क्योंकि आज हम वो जयदेव वाली भूमिका वर्तमान में वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने दूसरे भाइयों को भी जगाना है। आगे रास्ते में कोई सांप पड़ा है और कोई छोटा बच्चा जा रहा है, तो हम वहां पे जयदेव नहीं बन सकते। हमने उस बच्चे को बचाने के लिए उसको बोलना पड़ेगा कि आगे सरफ है भाई, उस रास्ते मत जा, वहां तेरी मर्यादा टूटेंगी, तेरे से राजनीति करवाई जाएगी, तेरे को भगवान का वहां पे जो वो दोषी बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने मेरे साथ में ये बर्ताव किया, ये हमने नहीं गाया कभी भी।
हमने भक्तों को समझाया कि भैया इनका साथ दोगे तो देखो मर्यादा टूटेंगी, और साथ में ये परमात्मा का सत्संग की मालिक क्या कह रहे हैं, क्योंकि सभी ये कहता है भक्त श्रद्धालु भक्त वृंद कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे, आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते। सच है भगत जी, जब परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि मार्ग तर्क वितर्क का है, अगर तर्क वितर्क नहीं करोगे तो 7 जन्म तक भगत नहीं बन सकते। तो अब बताइए, काल का दूत पवन ठग जो है वादा करके अब रामचंद्र से बात करने के लिए क्यों कतरा रहा है, और इसमें उल्टी शिक्षा दे रहा है कि मैंने रामचंद्र को साहब मैंने ये किया, मैंने 18 मिनट की ऑडियो फ़ोन किया। उस 18 मिनट की ऑडियो में फ़ोन किया था कि भैया मैं आपसे बात करूंगा, तर्क वितर्क करूंगा, और दास तर्क वितर्क के लिए तैयार था। लेकिन ये जो साध संगति नाम के जो ये मूर्ख लोग जुड़े हैं, इनको शर्म नहीं आती। जब परमेश्वर कह रहे हैं कि मार्ग तर्क वितर्क का है, तो इस पवन ठग का रामचंद्र का सामना क्यों नहीं कराते हैं, और ये रामचंद्र का सामना ये पवन ठग क्यों नहीं करता जब तर्क वितर्क का मार्ग है, तो खुलकर के आए। इसीलिए दास बार बार कहता है कि ये काल का दूत पवन ठग परमात्मा कभी न था और न है न रहेगा। इन गद्दारों ने कभी भी गुरु जी की बात नहीं मानी, बरवाला कांड करवा दिया और आज भी नहीं मानते। परमात्मा इतने सब कुछ क्लियर किया, लेकिन फिर भी ये गद्दार लोग नहीं मानते। लोभी लालची लोग हैं, इनको हराम खाने की आदत है, इसीलिए देखो तो हराम की खाता घूम रहा। ये मैडम आरएसएस पवन और संजय, ये तीनों गद्दार लोग संगत के ही टुकड़ों से पल रहे। ये गद्दार काम नहीं कर सकते। इन काम चोरों ने ही बरवाला कांड करवाया, इन काम चोरों ने ही गुरुजी का मुंह काला करवाया, इन काम चोरों ने ही गुरुजी का एक भी शब्द नहीं माना, केवल लालच में लगे रहे, हराम की खाते रहे, और वही आज भी हराम की खा रहे हैं। फिर भी ये मूर्ख संगत इन गद्दारों के पीछे लगी हुई है, जबकि परमेश्वर ने स्पष्ट बता दिया, धिक्कार है तुम जैसे लोगों की। ये सारी संगत 2014 में फेल हो चुकी है, और फिर भी इनके आंखें कान नहीं हो रहे। पवन टक्का और रामचंद्र का आमना सामना करवाइए, न बसते आप लाखों जन्म तक भगत नहीं बन सकते। सर साहेब जय हो।